एपिसोड के स्टार्टिंग में एक मास्टर को दिखाया जाता है। मास्टर फैन क्विंसी से बोलते हैं, तुम अवतार रिलम बहुत ही कम एज में पहुंच चुकी हो और तुम्हें प्रमोट कर दिया गया है। तुम बहुत टैलेंटेड हो, इसीलिए मैं तुम्हें अब युआन स्क्रिप्चुअल देने जा रहा हूँ। फैन क्विंसी बोलती है, मैं आपके टेक्निक्स फॉलो करूंगी और बहुत प्रैक्टिस करूंगी हमारे संप्रदाय को बढ़ाने के लिए। मास्टर बोलते हैं, तुम्हें जीदियन पीक रेसिडेंस रहने के लिए दे रहे हैं, वहाँ पर कोई भी तुम्हें परेशान नहीं करेगा, तुम वहाँ पर आराम से प्रैक्टिस कर सकती हो। फैन क्विंसी उनसे रिक्वेस्ट करती है, मैं अपने घर जाकर पिताजी से फेयरवेल करना चाहती हूँ और 2 सर्वेंट को सिलेक्ट करना चाहती हूँ जो मेरे लिए स्पिरिट बीस्ट का ख्याल रखे, ताकि मैं कंसंट्रेट कर पाऊंगी अपने कल्टीवेशन पे। मास्टर उसे परमिशन दे देते हैं। अगले सीन में कुछ लोग प्रैक्टिस कर रहे थे। फंग हान छुप कर देख रहा था, तभी उनके मास्टर आते हैं और बोलते हैं, हमारा फिजिकल कल्टीवेशन का 3 लेवल होता है। पहला हेल्थ प्रिजर्वेशन, दूसरा स्ट्रेंथ डेवलपमेंट, तीसरा मूवमेंट। फिर एक स्टूडेंट को सिलेक्ट करते हैं और अटैक करने के लिए बोलते हैं। ये 2nd लेवल का होता है। फिर वो अटैक करता है। मास्टर उसे आसानी से रोकते हैं और उसे हरा देते हैं। फिर सब स्टूडेंट को बताते हैं, आम इंसान को 4th, 5th, 6th लेवल को अचीव करना बहुत मुश्किल है। एक इंसान का 5th लेवल तक ताकत रहता है, वो आउटस्टैंडिंग है। अभी मैं जो अटैक किया था वो 5th लेवल का था। मैं अगर 8th लेवल का पावर यूज करता तो वो मर जाता। 9th और 10th लेवल बताते हैं। मैं 9th लेवल तक कर पाया हूँ। तुम लोग को लग रहा होगा कि 10th लेवल लास्ट लेवल है, तो तुम लोग गलत सोच रहे हो। 10th लेवल के बाद में अवतार रिलम, इसे सुपर नेचुरल पावर भी कहते हैं। इसे पाने के लिए स्ट्रॉन्ग फिजिकल बॉडी होनी चाहिए। बॉडी ब्रेन को ब्लड पंप कर सकता है और ये सुपर नेचुरल पावर को जगा सकता है। अगर बॉडी स्ट्रॉन्ग नहीं है, दिल कमजोर हो जाएगा, ब्रेन को देने के लिए ब्लड नहीं मिलेगा और सुपर नेचुरल पावर भी सूख जाएगा। बॉडी से बचने के लिए एक ही रास्ता है, अवतार रिलम में एंटर करना और आग और पानी को कंट्रोल करना। आसमान में उड़ो और दूसरों को मार डालो। ये उड़ने वाला एक तलवार होगा, यानी कि अमर हो जाना। फंग हान छुपकर ये सब सुन रहा था। मास्टर बोलते हैं, जो भी अवतार रिलम अचीव करता है वो इंसान आगे चलकर फेंग फैमिली का हेड बनेगा। तभी मिस क्विंगवी आकर बोलती है, तुम लोग फेंग फैमिली के बेटे हो, तुम लोग को मसलन प्रैक्टिस करने दिया जा रहा है। जो ये सब नहीं कर पाते हैं उन्हें सर्वेंट बनना पड़ता है, इसलिए बहुत मेहनत करो। जो भी ये सब अचीव करेगा उनके फैमिली को अच्छे से ट्रीट किया जाएगा, उन्हें हाई पोजीशन और बहुत सारा पैसा मिलेगा। मोटा आदमी सबको थैंक यू बोलने के लिए बोलता है। फंग हान सोचता है, मैं भी बहुत प्रैक्टिस करूंगा ताकि सर्वेंट ना बनूं। मोटा आदमी बोलता है, मिस क्या आप खाने के बाद में हंटिंग पर जाएंगे? फंग हान सोचता है, मुझे तो कोई भी ये बात नहीं बताया, मैं स्नोई को खिलाया भी नहीं हूँ बोलकर चला जाता है। मोटा आदमी मास्टर से बोलता है, मुझे युहुआ माउंटेन से मैसेज मिला है और ऑर्डर दिए हैं कि चोर लोंगयुआन रिवर के सामने से जाएगा और उसे आज ही पकड़ना। अगले सीन में जेंगकोंग जा रहा था और जिन से टकरा जाता है। जिन, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? पूछता है। सीनियर हुआ मुझे बुलाए थे, अगर आपको फ्यूचर में कुछ चाहिए होगा तो मुझे बता सकते हैं। जिन बोलता है, ये तुम्हारा कोई चाल ही होगा बोलकर सीनियर हुआ से मिलने के लिए जाता है। वो उसे 2 इविल सेक्ट ढूंढने के लिए बोलते हैं। पहला 9 खुले सोने का अमृत, दूसरा ड्रैगन पिक्चर है। पिक्चर के अंदर में बहुत बड़ा सीक्रेट है जो इविल सेक्ट रिवाइव करने के लिए इसलिए ये किसी और के हाथ में जाना नहीं चाहिए। अभी बई हेईचान लोंगयुआन जा रहा है, तुम भी जाओ और मेरे लिए वो पिक्चर लेकर आओ। फिर दिखाया जाता है फंग हान को मार रहे थे। मिस क्विंगवी हंटिंग पर जाने वाली थी, पर वो घोड़ों को खाने के लिए नहीं दिया था, इसीलिए प्लान डिले करते हैं। फंग हान बोलता है, मुझे कोई भी नहीं बताए थे, पर वो मोटा आदमी गलती मानने के लिए बोलता है और इशारा करके उसे मारने के लिए बोलता है। वो जाकर उसे मार रहा था। घोड़े भी ये देखकर इधर उधर होने लगते हैं। तभी वो अपने पिताजी के बात को सोच रहा था। उनका रिग्रेट ये था कि वो एक सर्वेंट की तरह रह गए। वो अपने बेटे को सर्वेंट की तरह जन्म दिए, ये उनकी ही गलती है। उसे एक बात याद रखने के लिए बोलते हैं, नौकर बनने से अच्छा है भिखारी बन जाओ। मिस क्विंगवी बोलती है, तुम्हें आज इसलिए मार मिला क्योंकि तुम अपने काम पर ध्यान नहीं दिए, पर तुम स्नोई का ख्याल अच्छे से रखते हो। फिर उसके तरफ सिल्वर फेंकती है। मोटा आदमी बोलता है, तुम्हें मार के बदले में सिल्वर मिला है, तुम्हें उनको थैंक यू बोलना चाहिए। फंग हान बोलता है, पर मोटा इंसान जोर से बोलने के लिए बोलता
बोलता है। फांग हान जोर से थैंक यू बोलता है। मोटा इंसान मिस क्विंगवी से बोलता है आप बहुत अच्छी हो। तो वो बोलती है अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे सर्वेंट तुम्हारी बात माने तो तुम्हें इंसाफ देने की वजह दया देनी चाहिए। यही बात है सर्वेंट को अच्छे से रखने के लिए। मोटा इंसान बोलता है आप सही बोल रहे हैं। वो चली जाती है। फिर वो बोलता है फेंग क्विंसी की लेटर मिली है। वो अवतार रिलम में जा चुकी है, इसे सेलिब्रेट करना चाहिए और तैयारी करने के लिए बोलता है। फांग हान सोच रहा था मिस क्विंगवी ऐसी है तो फांग क्विंसी कैसी होगी, वो और भी ज्यादा बुरी होगी। फिर दिखाया जाता है जिन बोलता है लोंग युआन का कंट्रोल फेंग फैमिली को क्यों दिया गया है। फेंग क्विंसी 2 डिस्किफल बन चुकी है क्योंकि वो जेन कॉन्ग को ऑर्डर दिए हैं। फिर वो बोलता है वो कितनी बेशरम है, उसका रिश्ता इविल किंग के साथ में है। वो कल्टीवेशन के ऊपर फोकस करती है और उसे ये काम दिया गया है। ये तबाही की तरह होगा। सीनियर हुआ बोलते हैं उनका कलेक्शन कैसा होगा, उन्हें ऑर्डर दिया गया है रेक्टिफाई और गद्दारों को मारने के लिए। इविल सेक्ट के साथ में जो भी होगा उन्हें सजा मिलेगा। अगले सीन में बाई हाईचान जा रहा था तभी फांग फैमिली के मास्टर आ जाते हैं। उसे मारने के लिए और भी लोग आए थे। बाई हाईचान बोलता है तुम लोग बेवकूफ हो जो मेरे रास्ते में आए हो। मास्टर बोलते हैं तुम बड़ा बड़ा बात मत करो, मुझे ड्रैगन पिक्चर दे दो। फिर दोनों लड़ने लगते हैं। बाई हाईचान मास्टर को हरा रहा था, मास्टर उसे हराने की कोशिश कर रहे थे। बाई हाईचान जोर से मारता है तो मास्टर दूर में जाकर गिर जाते हैं। फिर वो उठकर मारने की कोशिश करते हैं। बाई हाईचान उनका अटैक उनके ही ऊपर कर देता है। बाई हाईचान के ऊपर तीर मारते हैं पर वो बच जाता है और उन्हें हरा देता है। इधर फांग हान प्रैक्टिस कर रहा था पर उसे बहुत दर्द हो रहा था, इसीलिए अच्छे से प्रैक्टिस कर नहीं पा रहा था। फिर वो सोचता है उसे किस तरह से मारे थे और पिताजी बोले थे कि नौकर बनने से अच्छा है भिखारी बनना। वो कसम लेता है मैं फांग हान लोंग युआन दुनिया का सबसे ऊंचाई पर पहुंचूंगा। फिर दिखाया जाता है बाई हाईचान भाग रहा था, मास्टर उसका पीछा कर रहे थे। बाई हाईचान बोलता है तुम लकी हो जो इविल चॉप से मरने के लिए आए हो, और इविल चॉप फेंकता है। मास्टर सोच रहे होते हैं वो अब नहीं बचेंगे। तभी फेंग क्विंसी आ जाती है और अटैक रोक देती है। तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ मेरे फैमिली को परेशान करने के लिए। बाई हाईचान बोलता है ये तो सुपर नेचुरल पावर है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। तुम्हें अवतार रिलम मिल चुका है। फिर वो वहाँ से भाग रहा था। फेंग क्विंसी उसका पीछा करती है। तभी वो आगे में देखता है लोंग युआन रिवर है। फेंग क्विंसी बोलती है तुम जानते हो कि मैं अवतार रिलम में हूँ, हम दोनों की पावर की गैप बहुत ही बड़ा है। पर बाई हाईचान बोलता है फिर भी लड़ूंगा और वो अपना पावर बढ़ाता है और इविल चॉप से अटैक करता है। फेंग क्विंसी उसे रोकती है और उसके ही तरफ फेंक देती है। वो दोबारा फेंकता है। इस बार फेंग क्विंसी अपनी लाइटिंग ब्लेड यूज करके अटैक करती है। दोनों की अटैक एक दूसरे से टकराती है। फेंग क्विंसी की पावर बहुत ज्यादा थी। बाई हाईचान जख्मी हो जाता है पर ड्रैगन पिक्चर उसे बचा लेता है। फेंग क्विंसी उसे छू भी नहीं पाती है। वो फिर सोचने लगती है पिक्चर के ऊपर में सुपर नेचुरल पावर का असर नहीं होता है, लेकिन अभी ड्रैगन पिक्चर की पावर पूरी तरह से नहीं जागी है और इसमें बहुत सारे सीक्रेट है। और यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाती है।